स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले वक्तों में उत्तर प्रदेश में उथल पथल होने वाली है। नई सरकार बनेगी, पुरानी जाएगी, चुनावी यात्रा शुरू है। हर जगह हर आदमी अपना कयास लगा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, किस तरह की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में होगी। जिस 5 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो दौर था, जिस दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा है, क्या वैसा ही दोबारा फिर आदमी को उत्तर प्रदेश देखना पड़ेगा, या जात पात की राजनीति से हटके कुछ विकास की भी राजनीति होगी? इस तरीके की तमाम चर्चाएं करने के लिए हम आए हैं। इस वक्त घोसी में तहसील के पास हैं, हमारे बीच में हैं एक अधिवक्ता, और इन्हीं से हम इनका परिचय जानेंगे और यहाँ के चुनावी माहौल को, चूँकि ये बिल्कुल तहसील के पास ही हैं, और यहाँ के चुनावी माहौल की चुनावी चर्चाओं को भी इनसे हम जानेंगे। जैसा भी आप सभी जानते हैं कि कल दारा सिंह चौहान का टिकट कन्फर्म हुआ है समाजवादी पार्टी से। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं घोसी में, और सबसे पहले आपका स्वागत है वकील साहब हमारे चैनल पर। अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। मैं अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट हूँ, समाज सेवी हूँ, पत्रकार हूँ, वकील भी हूँ और समाज सेवा करता रहता हूँ पब्लिक की। जो चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, और देखा जा रहा है कि खास करके आपके घोसी की बात किया जाए, यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में भी अगर किस्मत कहा जाए तो बदकिस्मती से सुधाकर सिंह जी का टिकट कंफर्म नहीं हो सका था। मतलब कुछ त्रुटियां आ गई थी, इस वजह से वो पिछली बार भी उपचुनाव में भी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उसके बाद भी लगातार मेहनत लोग कर रहे थे, यहाँ समाजवादी के पुराने नेता मेहनत कर रहे थे। और जैसे कि दारा सिंह चौहान जी को कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक, जिस पार्टी का मौसम अच्छा रहता है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो कभी मधुबन से लड़ते हैं, कभी कहीं से लड़ते हैं। फिलहाल अब उन्होंने एक मौसम का अनुमान लगाया है कि शायद सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो इसलिए 5 साल मलाई मारने के बाद समाजवादी पार्टी में अचानक आने के बाद जो यहाँ पर जिन्होंने पहले से मेहनत किया उनके हक को उन्होंने मार दिया। जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनके जो कार्यकर्ता थे दारा सिंह चौहान के, लगभग 2 माह से यहाँ प्रचार कर रहे थे धुआंधार। लोग हैरान थे, परेशान थे, अरे भाई क्या है। वो कह रहे दारा सिंह चौहान सपा में आ रहे हैं और हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यह सत्य है, 2 महीने प्रचार उनका चल रहा था। अच्छा, जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये भी बनी हुई है कि सुधाकर सिंह को इतना आहत हुए हैं, वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसा है, सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं और आत्मा को बेचने वाले नहीं हैं, और मौसम वैज्ञानिक नहीं हैं, धरातल के आदमी हैं, संघर्ष किए हैं, हमेशा यहीं उसी पार्टी में रहेंगे। मैं एक बार प्रधान मिश्रौली, ब्लॉक बड़राव, तहसील घोसी, जनपद मऊ का हूँ। प्रधान जी हैं यहाँ साथ में, बड़ी तेज तर्रार आदमी हैं, और प्रधान जी से हम जानेंगे कि आपके घोसी का इस समय क्या माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है घोसी में। अगर सपा के साथ मरे, जिए, रहे, जेल गए, लाठी डंडा खाए, सुधाकर रहे, और ना उस साथ में रहेंगे दारा के ना, तो बेड़ा गर्क, काम खत्म। मतलब क्या समाजवादी पार्टी एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगा दी है? हाँ, समाजवादी पार्टी ने मतलब इस बार एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगा दिया है। लंगड़े पर लगाए हैं, लेकिन इनको खुश रख के रखे होते हैं कि आप इनको जिताइए, मैं आपको मनीषा बनाऊंगा, या आपको MLC बना दूंगा, या कुछ कहूँगा, कुछ आश्वासन देके किए होते हैं तो मेहनत करते ही। अच्छा, चर्चा चल रही है कि सुधाकर सिंह विधायक साहब जो है ये भाजपा में जा सकते हैं, इसका घटना से आहत होकर उनके लिए ये एक घटना कहा जा रहा है। सब फालतू बात है। वो कहीं जा रहेंगे सपा में ही है वो, लेकिन अगर साथ में नहीं जुटेंगे ना तो खटिया खड़ी है। नहीं, साथ में ना जुड़ने का तात्पर्य आपका इशारा क्या है, किस तरह? मेरा ये इशारा है कि अखिलेश जी कहे कि आप उनको साथ से रहो, जब जैतर पहले साथ दिए तब भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो चाहूँ करूँगा, MLC बनाऊँगा या कुछ कहूँगा, कुछ आश्वासन दें। ये भी हो सकता है कि आश्वासन ना दें और इनकी वफादारी को देखते हुए बाद में अपने से बना दें। अब वफादारी अगर करेंगे तो बना सकते हैं, वो भाई कुछ परीक्षा लेते हैं। अच्छा, राजू राय का ट्विटर पे एक ट्वीट आया है, वफादारी, सिर्फ इतना ही लिखा है उन्होंने, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब वफादारी से अगर पेश आएंगे तो भाई सब ठीक है। राजू राय साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी के हैं, उन्होंने ट्विटर से सिर्फ एक शब्द ट्वीट किया है, वफादारी। तो ये वफादारी क्या प्रतीत करी, किस तरह की वफादारी हो सकती है? भाई इनके साथ हम लोग भी विश्वासघात न करें, इनको जिता दें यहाँ से। चौहान जी को, दारा सिंह चौहान को? हाँ, तब ना वफादारी होगी। तो मतलब आप लोग ये मूड बनाए हुए हैं कि चाहे चेहरा कोई रहे, वोट साइकिल को देना है।
साइकिल को तोड़ देना ही देना है, लेकिन हाई कमान का कुछ इशारा हो, इस थोड़ा ना कि नहीं हम लोग खेओ दे बहू जाए, सब मेहनत करके सुधाकर जीती है, सुधाकर के ठोपेगा कुछ मिला ही नहीं। यानी मतलब आपका कहने का ये है कि हाई कमान से कुछ पहले सिंबल मिलेगा तब आप लोग सक्रिय राजनीति करेंगे, मेहनत करेंगे, नहीं तो आप लोग न्यूट्रल रहेंगे। चल रहेंगे। इस तरीके से लोगों के मन में रोष है, लेकिन पार्टी के प्रति वफादारी भी दिखाना चाहते हैं। सामने पार्टी की उम्मीद है कि सरकार भी बन सकती है समाजवादी पार्टी की, कोई पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहेगा ऐसे मौसम में, जबकि मौसम वैज्ञानिक इसमें आ चुके हैं। क्या माहौल चल रहा है आपके घोसी का? हमारे यहाँ घोसी का माहौल हम लोगों के पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा, के लिए आप है। भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हैं? जी जी। हाँ, कहा जा रहा है कि मौसम बदलने वाला है। नहीं, मौसम नहीं बदलने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और इसको कोई रोक जो नहीं। यहाँ के मठाधीश लोग थे उन लोगों ने तो समाजवादी को ज्वाइन कर लिया। नहीं, उस मठाधीश से कोई मतलब नहीं है। वो तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं। रंग बदलते हैं लेकिन जीतते रहते हैं। नहीं, इस बार तो असंभव है जीतना। कारण ये लोग दल बदल के जीता करते थे। हमारे क्षेत्र की जनता ये जान गई है कि दल बदलुओं को यहाँ से नहीं चुनाव जिताना है, दल बदलुओं को नहीं जिताना नहीं है। जिताना है। तो किसकी उम्मीद करते हैं? भाजपा से कौन आपका प्रत्याशी जो हो आ सकता जा, है? ये तो अभी ऊपर के लोग हो क्लियर सकता है कोई दल बदलू ही आ जाए आपके यहाँ तब। कम उम्मीद है। अब हमारे यहाँ दल बदलू नहीं कोई जाएगा, अपने कार्यकर्ता में से ही कोई होगा। उम्मीद किसकी लग रही है? अब इसको हम लोग क्या बताएं, ऊपर का नेतृत्व इसको तय करेगा। मतलब चेहरा चाहे कोई हो, अपना बटन दबेगा फूल पर, कमल के फूल। कमल के फूल पर। एक कार्यकर्ता की हैसियत से ये आपका बयान है। कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा बयान है और जनता भी इस बात को कह रही है। सिटिंग विधायक यहाँ विजय राजभर जीते हैं, जी हाँ। सत्ताधारी पार्टी के थे। तो उनसे जनता यहाँ की बहुत नाराज चल रही है, उनके समाज के लोग भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। विधायक अगर उनका भी टिकट होता है तो हम लोग कमल के फूल पर ही वोट करेंगे और यहाँ की जनता करेगी। कमल के फूल का मुद्दा क्या है आखिरी? कमल के फूल को आप वोट देंगे क्यों? सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हुआ है और हर जगह काम बोलता है। काम तो अखिलेश यादव जी का भी बोलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के लिए बहुत काम हुआ है। और उदाहरण के तौर पे जैसे गरीबों के लिए फ्री का राशन है, आवास है, गैस सिलेंडर है। और गैस सिलेंडर की बात अगर आती है तो गैस सिलेंडर को देखा जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत जिसे गैस सिलेंडर मिल गया है वो सिर्फ सिलेंडर ही रख पाया है, गैस नहीं भरवा पाया। गैस की व्यवस्था भी होगी या केवल सिलेंडर ही लेकर के आदमी ढोता रहे? सारे लोगों को तमाम तरह से, जैसे किसान निधि मिल रही है, वृद्धा एक पेंशन तरफ नहीं, जैसे आप जैसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जा रहा है और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके 1000 रुपये तक हो गई है। एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वो 1000 रुपये का सिलेंडर जला पाए। आज के ज़माने में अगर लकड़ी पर लोग खाना बनाते हैं तो 1000 से ऊपर की लकड़ी लगती है और गैस सिलेंडर पर बनाते हैं तो गैस सिलेंडर सस्ता पड़ता है। तो आखिर क्या वजह है कि वो गैस रिफिल नहीं करा पा रहे हैं और लकड़ी से काम चला रहे हैं? अब ये तो ऑलरेडी अगर एक मजदूर एक दिन की मजदूरी उसकी 300 रुपया होती है तो वो गैस सिलेंडर भरवा सकता है, लेकिन गैस कनेक्शन नहीं खरीद पाता था, वो पार्टी ने दे दिया उनको। अभी छोटे छोटे दिखाई दिए आपको ना, बड़े काम दिखाई जैसे देंगे। ये बड़े काम को भी आप बता रहे हैं छोटा काम है, तो इससे बड़ा काम कौन सा होगा? होगा ना, देखते रहिए ना। सारी क्या नाम काम आपको गिना दिया जाएगा तो फिर आगे करना क्या होगा? जनता भी तो जाने कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, उनका लाभ क्या होगा। कुछ काम गुप्त रखे जाते हैं करने के लिए, कुछ काम बताए जाते हैं और कुछ काम दिखाए जाते हैं। धर्म के नाम पर माफिया बता के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, माफिया के नाम पर धर्म के उसमें आड़ में वो तो आम जनता जानती है कि कौन सा माफिया है, कौन किसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जनता बखूबी जानती है, बताना नहीं है जनता को। जनता का ही कहना यह है कि किसी व्यक्तिगत जाति को टारगेट बना करके ही काम किया नहीं जाए। नहीं, हम लोग भू ब्राह्मण हैं और कतई सरकार ऐसी काम नहीं कर रही है जो जिससे मुख्तार अंसारी का माफिया नहीं थे। माफिया तो योगी जी भी हैं, ऐसे उनके ऊपर लगभग 100 करीब केस है। अरे आपराधिक मुकदमा तो मुकदमे किसी पे करवा दीजिए चल करके, 10-20 मुकदमा तो किसी पे हो सकता है। 10-20 मुकदमा आम आदमी पे नहीं हो पाएगा, जिसकी गतिविधियां हुआ है। रहेंगी तो हो सकता है ऐसे मुख्तार अंसारी पर हुआ हो। मुख्तार अंसारी पे
अपराध तो अभी तक उनका कोई न्यायालय से साबित नहीं है, जबकि कुछ केसों में निर्दोष भी साबित हो चुके हैं। जानती है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, कहाँ हमको एक अगर जनता जानती होती तो मुख्तार अंसारी कैसे चुनाव जीते 25 साल से? एक कुत्ता भी जानता है कि हमें सुविधा कहाँ मिलेगी कहाँ, तो हम तो इंसान हैं यार, हमको तो और अच्छी मानसिकता लेके आगे बढ़ना चाहिए। आप ही की बात का जनता जान रही है तो 25 साल से मुख्तार अंसारी कैसे बन रहे हैं? अरे मुख्तार अंसारी बनते थे दबदबा की वजह से। दबदबे की वजह से तो कोई भी बन सकता है जिसका दबदबा होगा, बात स्पष्ट बताइए। हाँ, अपराधी हैं, अपराधी को अपराधी मानना चाहिए। समाज किस आधार पे? समाज मानता है भाई। नहीं, समाज मानता तो जीताता कैसे? सवाल तो बड़ा ये है। दबदबा है, दबदबे से तो आदमी डरता है, इनको हराओ भगाओ। उस बार देखिएगा कमल खिलेगा मऊ में। आपको लगता है कि मोदी जी से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कोई होगा? नहीं, मोदी जी हैं हमारे प्रभावशाली मानते हैं? मानते हैं। मोदी जी ने कटप्पा दिया था बाहुबली को मारने के लिए। चलिए, सारे लोग आते जाते हैं, कटप्पा भी आएगा। नहीं, कटप्पा आए थे, लेकिन कटप्पा भी उस बाहुबली का कुछ ना कर पाए। ठीक है। महेंद्र चौहान जी को और महेंद्र राजभर को लेकर के आए थे जब छड़ी से लड़ाया था गठबंधन में। मोदी जी ने आकर के मऊ में इस बात को कहा था कि जैसे बाहुबली को जो है कटप्पा ने मारा था, वैसे ही बाहुबली के लिए महेंद्र राजभर कटप्पा हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने स्टेज से नाम लेके उनको प्रभावित नहीं कर सके। तो अब क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा आएगा जो इनकी राजनीति को प्रभावित कर दे? आने दीजिए ना, वो तो पार्टी तय करेगी, हम आप तय करेंगे। ये पार्टी का ऊपर लेवल का जो भी है वो भेजता है, हम लोग आम जनता हैं, ना कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं। आप अपना नाम बता दें। आनंद कुमार राय। रहने वाले कहाँ के हैं? ये कुसमा से पश्चिम पनैल गांव है जी। आपका नाम? मेरा नाम राम शरीक। राम शरीक जी, चर्चा चल रही है चुनाव पर। जी सर। जब से दारा सिंह चौहान को समाजवादी से टिकट मिला है, जी सर, घोसी की राजनीति में बड़ा उथल पथल सा हो गया है। सर ये उथल पुथल जो लोग टिकट उकट नहीं पाते हैं ना, उनके समर्थक कहते हैं उथल पुथल है। इस समय श्रीमान जी, इस समय बेरोजगारी और महंगाई, आज जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं तैयारी करके अपने, जो कि ये सरकार में वैकेंसियां नहीं निकली। नहीं, भाई साहब तो बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा खासा विकास हुआ है। भैया ना बोल रहे हैं, भैया तो आप अपनी मानसिकता, इनका चश्मा बोल रहा है, मेरा चश्मा नहीं बोल रहा है। तो आप सभी लोग चश्मे से बोलेंगे या कि मतलब? आप पहले सुन लीजिए श्रीमान जी, श्रीमान जी आप सुन लीजिए। बाबू रुका 2 मिनट, आप सुनिए। श्रीमान जी आप हैं, भैया रुका 2 मिनट। आप हैं, आपका बच्चा 5 साल तैयारी कर रहा है दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अब उसको वैकेंसी न निकले, अब बच्चा का ओवर एज हो जाता है, उसके दिल पर क्या गुजरेगा माता पिता पर। और आप बतावें कि ये सरकार 1000 उज्ज्वला कनेक्शन दिया कि तो आँखी में धुआं ना लगी। अब भैया ये बतावा कि 550 में मिलत रहे, आज हो गई 1045 रुपया, अब कहाँ धुआं गई भैया? हम दिहाड़ी भी तो बढ़ी है, मजदूरी भी तो क्या किसका बड़ा है? 400 रुपया से लेकर से IAS इंजीनियर पीसेस करा ले बा, 50 रुपये में दवाई करा ले बा भैया। अरे भैया ये छलावा है, इन नौजवानन के हाथ में कटोरा देवे के है भैया, ये सब जुमलाबाजी है। गैली आंगनबाड़ी गनी हक मांगे, मैं सुने 2 मिनट, आंगनबाड़ी हक मांगने याद दिलाओगे? हम लोग गए आंगनबाड़ियों के लिए, ले लाठी हम हो लतियावल हैं, अब विधानसभा रोड जाम करौले हैं 3 लाख। अच्छा ये बताइए, आशाबाजी बात नहीं सब आप बता रहे तो नहीं बनेगा कौन फिर? आशा बहने गई, ले लाठी अनुदेशक गई ना मांगे, ले लाठी तानाशाही अमनक समय तकत अखिलेश यादव जिंदाबाद। मतलब अरे 44 से भीतर चल हट, पहले तो डर थे। नहीं ये बताइए कि आखिर आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? इसलिए कि मेरे कितने नौजवानों का उम्र एज ओवर हो गया, ये मुझको खर्च हो रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने भविष्य के लिए, मैं सुने चौहान जी शांत रहिए यार, नहीं ये राय साहब और ये बिल्कुल संतुष्ट हैं भाजपा से। अब वह समझ ला 80 या 20 सुन ला, तो 20 वाले हम ना,
तिनका 20 वाले नहीं तो 80 में है ना। 80 में कहाँ हुई? क्यों नहीं 80 में भाई? 20% मुस्लिम समुदाय की बात थी ना, 80 सब हिंदू एक तरफ करके मुस्लिम अरे समुदाय एक तरफ ये ना भैया, जब जब चुनाव वाला लोग राष्ट्रवाद याद आवेला, जब जब चुनाव आई तो पाकिस्तान का भय देखिए लोगन कि देशवा गुलाम हो जाई। क्या देश मेरा जंजीरों में जकड़ा था तो क्या मुसलमान समुदाय के लोग शहीद नहीं हुए? क्या वो लड़ाई नहीं लड़े मुस्लिम समुदाय के लोग? पत्रकार बंधु आप बतावें। नहीं, देश को तो आजाद कराने में सभी का हाथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू सबका मुस्लिम बात है। किसके? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग हैं भाई भाई। बिल्कुल है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आज ये बिखराव क्यों है? बिखराव ऐसे ऐसे कनफुको मिल जाइए, ले है तनी दाना ले है तनी लाई ले आए तनी अब एक थोड़ा किलो सा तेल ले नहीं, ले। नहीं, अब थोड़ा सा शांति से हमारी बात सुनिए। बोलिए। अब आप हमको ये बताइए, जी सर। जिस भाजपा से आप इतना विरोध कर रहे हैं, उसी भाजपा से 5 साल मलाई काट के समाजवादी में आ गए, फिर मलाई काटने के लिए दारा सिंह चौहान उर्फ मौसम वैज्ञानिक जिनको कहा जा रहा है। ठीक 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 ठीक। आप बहुत- अब एक मिनट पहले सवाल पूरा हो जाने दीजिए। बोलो जी। वो आ गए हैं इस पार्टी में, तो अब आप जिससे आप नफरत कर रहे हैं, जिससे आप जिनका विरोध कर रहे हैं, अब आप उन्हीं को क्यों जिताएंगे? ये सवाल है बहुत। सच बताइए। हाँ सच है श्रीमान जी। कोनो टीम में केहू रहेला आ जब घुटन महसूस होला, ओकर वाली ना होला, ओकरे समाज का सुनवाई ना होला, तो वो कला बाबू नहीं, तो इनको तो 2 साल में छोड़ देना चाहिए था, 3 साल में छोड़ देना चाहिए था, 4 साल में छोड़ देना चाहिए था। हो जाई। ओम प्रकाश राजभर भी हाँ, तो सब लास्ट ओम में प्रकाश राजभर हो जाएगा। वो अभी तो आके राष्ट्र में छोड़े हैं। वो तो तुरंत कैबिनेट के कुर्सी के लाते मार दिया, 1.5 साल ना रहा, मार दिया लाते। जीवट का नेता है ओम प्रकाश राजभर, मार दिया लाते। नहीं, आप ये बताइए, अभी बात कट गई, फिर आप नहीं ना बता रहे हैं। जब वहां से 5 साल मलाई काट के आए हैं, हाँ। वही आदमी जो भाजपा में बुरे हैं, ऐसे ही आदमी ना भाजपा में है। वैसन हाँ। जब तक भाजपा में बुरे हैं, दूसरे में आके अरे भैया ये भाजपा ही हवा, आज जब टिकट ना मिले तो कांग्रेसी हो जाई। हाँ पहले बात समझिएगा, ये लोग भाजपा ही हैं, फिर ये लोग कांग्रेसी होंगे। आज समाजवाद नहीं, अब देखिए फिर आप ही की बात फिर ना। हाँ, हम बोलिए वही ना, बात, बोलिए, तो हम वहाँ बोलिए। से टिकट उनको नहीं मिला, हाँ। वो समाजवादी में आ गए। हाँ। तो वही जब आदमी बुरा है, तो यहाँ पे अच्छा कैसे हो रहा? पैमाना क्यों बदल रहा है? पैमाना इसलिए कि दारा चौहान जी बिना दाग छवि का हम, बिना लाग लपेट वाला हम। दूसरी बात, भाजपा में चलेगा तो उनकी छवि साफ रहेगी। तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया, ये बताइए। मधुबन के यहाँ के विधायक थे। अरे तो हम मधुबन तक गए, हमारा घोसी वाला रह जा। नहीं तो बगल ही में तो आपके हैं। मधुबन जाना सन, हम घोसी में तो पूजा करबे कर दारा चौहान को। ये कौन बात? नहीं, जब भाजपा में नहीं, जब भाजपा राजनीति कल बंद नहीं, जब भाजपा में वो भाजपा में जब थे, जब वो भाजपा में थे, हाँ। तब वो अच्छे थे कि बुरे थे? हमको ये पहले बताइए कि हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, पहले इसमें बताइए आप। अगर आपके मुख्यमंत्री हैं तो अच्छे हैं, इनके योगी जी हैं, इनके लिए अच्छे हैं। अच्छा है तो अपना अपना वोट करेंगे, मैं अपना वोट करूंगा। फिर वही बात, आपको कैसे आपका अंतरात्मा स्वीकार करेगी कि आप दारा सिंह को वोट देंगे? ये मेरी आत्मा ये ए बाबू रुका हो बाबू, हमारा पहू लड़का पढ़ाओ थे बा, हम हरवा हैं। हमारो तमन्ना है कि हमारो लड़का पीसीएस पे आके बैठो कुर्सी पर। हमारो मन है कि लड़का हमारा डॉक्टर बनो, हमारो मन है कि हमारा लड़की डॉक्टर बनो, पीसीएस आईपीएस निकाले कि हमारा भी भाग्य का उदय होगा। कुछ नहीं तो फलाना का बेटा आईएएस तो भल, इंजीनियर तो भल। ये बताओ शिक्षा कहाँ गई? शिक्षा हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ ये बताइए? अरे अभी बना एडमिशन नहीं हुआ ये? अरे भैया तो हाथ जोड़ा था। अरे हॉस्टलवा का पैसा देता, मुर्गनवा का पैसा खत्म हो गया इलाहाबाद का बती हो भैया। हम इलाहाबाद का चला बनारस में पहाड़िया पर चला 6000 रुपये देला 2 लड़कन के दे देता, थैली खाली हो जाता है। तब तो दे रहे हैं, है तब तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगार हो? नहीं, बेरोजगार हम नहीं है, मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ। तब तो हर आदमी किसान होगा, आपकी किसानी बंद हो गई। सबके पास नहीं, कोई बेचारा 5 मंडा जोत लो, 1 मंडा जोत लो, हमारे बाप 6 बीघा जोत ले हम। और मैं न ताल तलैया पोखरा न चक्रोट न बंजर कुछ ना। तो ऐसे जिसका जो था, किसी का रोजगार किसी से छिना गया, तो कोई बताए यहाँ पर? छिना गया काहे भागा था, पैदल जाता। सुने में आवे कि बाप जब हमारे पैदल जाते रहना बम्बई दिल्ली। अच्छा एक बात ये बताइए, नहीं एक मिनट सर 2 मिनट सुने के मिला, लेकिन कोरोना काल में हमके आंखें से देखे कि मेरे बेचारा यही में जाता ना सर। तो जनता का मदद ला भैया, पानी पिला ला भैया, खा ला। आप देखे नहीं आप? नहीं बिल्कुल, तो पूरा देश उससे जूझ रहा था ना। तो भैया जूझ रहा था,
जहां पर कांग्रेस की सरकार थी जिस जगह वहां पे भी यही थी, जहां पे समाजवादी के लोग थे, जहां पे उनके हर क्षेत्र में तो ये दिक्कत थी। जनता का सेवा करो। अच्छा एक चीज एक सवाल अब आखिरी आपसे एक सवाल और आपसे आखिरी मेरा सवाल, सरकार ने कोई जनता का मदद नहीं किया, क्यों नहीं किया है? तेल फ्री बट रहा है, अनाज फ्री बट रहा है, लॉलीपॉप उच्च शिक्षा मत लॉलीपॉप से तो सब। अरे सर मैं बता दूं, यही षड्यंत्र दोहरी शिक्षा समाप्त करवा दे। योगी जी हैं तब तो दोहरी शिक्षा समाप्त करावे, दोहरी शिक्षा समाप्त कर दे। बोलिए बोलिए, दोहरी शिक्षा समाप्त कर दीजिए, एक शिक्षा लागू हो, गरीब का भी बेटा वहीं पढ़ेगा और विधायक का भी बेटा वहीं पढ़ेगा। लागू करिए, ऑप्शन तो सबके लिए है, लागू करिए इसको। ऑप्शन तो सबके लिए, कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि नहीं गरीब का यहीं पड़ेगा, अमीर का वहीं पड़ेगा। एगो दांती का हाथी का दांत दिखावे वाला होला, एगो भीतर चबाए वाला होला। पत्रकार बंधु, आप लोग तो अभी इस समय किस दांत पे आश्रित हैं ये हम बताइए? लोग अखिलेश यादव आएंगे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, बड़ा खास सवाल। हाँ सर बोलिए। अभी तक किसी सरकार में किसी अपराधियों पर इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं देखी गई थी जितना यूपी सरकार में देखा गया है। कौन है इस समय भाजपा सरकार कई कार्रवाई भेल बताइबा। मुख्तार अंसारी, ठाकुर नहीं ठाकुर सुनिए, सबसे ज्यादा केस तो जोगी जी पर है। सबसे ज्यादा केस तो जोगी जी पर है। अपन मुकदमा अपने वापस, 2 मिनट, अपन मुकदमा अपने वापस। बाहर मुख्यमंत्री जी हम लोग तो कहीं आशा दिया कि आंगनबाड़ी का हम सम्मानजनक मान दे, आंगनबाड़ी बन गए, ले लाठी ले पानी का बौछारा वही हजरतगंज विधानसभा रोडवा पे हो। सुनिए अब ईडोर गार्डन में रोज दिली लोग, 2 मिनट, ईडोर गार्डन में आंगनबाड़िया रोज दिली सन, आशा रोज दिली सन, अनुदेशक रोज दिला। अब बेरोजगार जब गए रोजगार में तो ले लाठी। प्रयाग में देखला है का भला, प्रयाग में देखला लेकिन क्या क्या हुआ है, रोजगार मांग रहे हैं, लाठी खाएंगे हम। वाह भैया वाह, बाहर पत्रकार बंधु, आपको भगवान शक्ति दे कि सच्चाई उनकी कान पहुँचा था। अब ठीक है, अभी आपने ठाकुरों का नाम लिया, सुरेश सिंह, हंसनाथ सिंह, उमेश सिंह और उमाशंकर सिंह, इस तरीके से बहुत सारे ठाकुर हैं। किसका किसका नाम गिना है? अच्छा हम आपसे बता दें, जिनकी बिल्डिंग भी डिमॉलिश की गई यही मऊ शहर भीटी चौराहे। हाँ सब मान समझ रहे हैं सर। हम भी 3 भाई हैं, अरे कहा हमारो 3 भाई हैं जहाँ का, तीनों भाई में पटल का मन में, तो वही तो 4 भाई से ना पटल है। तो ये भी हो सकता है कि जिसे कोई ब्राह्मण से नहीं पट रही है, किसी मुस्लिम से नहीं पट रही है, ये हो सकता है ना। हाँ ये तो हो सकता है, यही ना है। हाँ। तो उसको धर्म की राजनीति तो नहीं कहा जाए। नहीं, धर्म की राजनीति ना करे के चाहिए, जातिवाद का राजनीति ना करे चाहिए। हमारे नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और दवाई चाहिए, लॉलीपॉप ना चाहिए। 2022 में बदलाव चाहिए। हाँ, जय अखिलेश, आज मुलायम कला। अभी आपने देखा है कि यहाँ पर बढ़िया है। अब हमारे साथ में बिल्कुल 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 घोसी के सीनियर सिटीजन हमारे बीच मौजूद हैं। आपका परिचय? नफीस अहमद खान। नफीस अहमद खान साहब, चर्चा कल से यहाँ का चुनाव ने रंग बदल दिया है जब से दारा सिंह चौहान का नाम आ गया समाजवादी कैंडिडेट लिस्ट में घोसी से। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? भाई देखिए, यहाँ तो आज महीनों से चल रहा है बाहरी भगाओ। अब बाहरी को घोसी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको तीसरे पे जाएंगे दारा सिंह चौहान। लाइए कहीं कागज हो तो लिख दे रहे हैं, इनको तीसरे पे जाना। पहला और दूसरा कौन हो सकता है? पहला दूसरा तो कोई भी आ सकता है, लेकिन इनको तीसरे पे जाना है। समाजवादी की लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है, कहाँ लहर? कोई लहर नहीं। तो लड़ाई किस में रहेगी? लड़ाई सीधे सीधे जो भी लड़ेगा। टिकट अगर दारा सिंह की जगह सुधाकर सिंह का होता तो? हाँ, तब तो लड़ाई होती। तब लड़ाई होती का सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाते। सुधाकर सिंह जीत जाते। तो मतलब आपका भी मूड था साइकिल को ही वोट देने का, आपकी बात से ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आप वोट को देने का मूड नहीं था। हाँ। सुधाकर सिंह के नाम पे दे दिया गया। सुधाकर सिंह के नाम पर लोकल है, लेकिन और 24 घंटा रहता है। लेकिन अब नहीं देंगे। अब नहीं, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब नहीं देंगे। अगर सुधाकर सिंह बीजेपी से टिकट लेके आ जाए तब दे दिया जाएगा। हम सुधाकर सिंह को जानते हैं, चाहे बीजेपी में रहे चाहे कहीं बस मतलब यहाँ पर आपकी जो सोच है, आपको अपने बीच का आदमी चाहिए। बस। चाहे पार्टी कोई रहे उससे आपको उनसे उम्मीद है, आप उनसे काम करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। जो पिछला 5 साल गुजरा है हाँ। उसके बारे में क्या राय है?
और उसके बारे में तो अब क्या बताया, जो हुआ ठीक ही हुआ है। न काम है, न रोजगार है, न कुछ है, न कुछ है। क्या है, क्या खाली हवाई फायरिंग है और क्या है? कुछ है तो बताइए। तो अभी बता रहे हैं अगर कुछ रहता तो ये जनता चिल्लाती नहीं। नहीं, अभी आपने एक चीज़ ये बताया है, इस चीज़ से आप मतलब पिछली सरकार से आप सहमत नहीं है? नहीं, एकदम सहमत। सिर्फ बदले की कार्रवाइयाँ हुई हैं और कुछ नहीं हुआ। ठीक, आपकी बात से हम सहमत हैं। जैसे आपने बताया पिछली सरकार से आप सहमत नहीं, तो जो आने वाली सरकार है आप वोट बीजेपी को ही दे सकते हैं? हाँ। सरकार फिर बीजेपी को नहीं दे सकते। बीजेपी को भी अगर कैंडिडेट बढ़िया रहा आपके बीच के रहे देखिए, तो सब मामला कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आधा मामला कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप अगर नहीं, आप कैंडिडेट जैसे बढ़िया मान है, लीजिए आप साइकिल को वोट नहीं देंगे और चाहेंगे अखिलेश मुख्यमंत्री बने, कैसे पॉसिबल है? वो बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बन जाएगा तो कुछ होने वाला है नहीं, जो सिस्टम है वही चलेगा। मतलब आप ये सोच चुके हैं इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो 5 साल में हुआ है? हाँ, उससे बुरा नहीं होगा। जो आएगा ठीक करेगा, इनसे ठीक करेगा, कम से कम रोजगारों को। अच्छा, अगर भाजपा में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, योगी जी की जगह किसी और का चेहरा आ जाए, मिसाल के तौर पर मनोज सिन्हा का चेहरा, एक नंबर तो उम्मीद रहेगी। हाँ। वो कोई शिकायत नहीं है। राजनाथ सिंह रहे तो मतलब कहने का ये है कि हाँ, पार्टी चाहे कोई रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा रहेगा अगर, हाँ, बिल्कुल। तो विकास की आप भाजपा मतलब कोई बहुत बुरी पार्टी थोड़े है। वो तो लोग मुसलमान तो सिर्फ ये सपा वाले बदनाम करके भाजपा आ जाएगी। भाजपा 10 साल 5 साल से है ना, क्या हो गया? गुंडों बदमाशों पे जो कार्रवाई हुई है होनी चाहिए। तो मुख्तार अंसारी पे जो जैसे मुख्तार अंसारी पे जो कार्रवाई हुई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, आजम खान ने क्या किया? आजम खान बकरी चोर हैं? शर्म नहीं आती इन सबों को? आजम खान बकरी चोर हैं? मुर्गी चोर हैं? तो मतलब आपको लगता है कि बदले की भावना? सपाइयों को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो दावेदार बने हैं मुख्यमंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आज रोड पे जनता उतर गई होती, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार ऐलान कर दिए होते कि सारे सपाई रोड पे आ जाओ, तो मुख्यमंत्री की हिम्मत थी कि मुकदमा कायम हो जाता बकरी चोरी का। है मुसलमान चूतिया बैठा है यहाँ, हम तुम्हारे नारे पे वोट देंगे, लिया के थोप दे रहे हो आजमगढ़ से, लिया के थोप दे रहे हो बलिया से, लिया के थोप दे रहे हो बनारस से। है, हम नहीं मानेंगे। हम इस बार बाहरी को हरा के छोड़ेंगे। घोसी की जनता ने कसम खाया है कि हरा के छोड़ेंगे और हार के जाएंगे। अभी आपने देखा कि हराने का उम्मीदवार यहाँ आ रहा है। कौन हो सकता है? अब नाम तो अभी नहीं बताएंगे हम, लेकिन आ रहा है। वो तो पूरा हिंदू पार्टी बता दी। हिंदू मुसलमान की यहाँ बुनियादें झगड़े खत्म कर देगा, वैसा आदमी आ रहा है। राजमंगल यादव जी की बात तो नहीं कर रहे हैं कांग्रेस से? अब हम ये नहीं बता सकते। हाथी से आ रहा है हाथी से तो विक्रम चौहान का नाम चर्चा में चल रहा है। हिंदू मुसलमान का रिकॉर्ड नहीं, हाथी से तो विक्रम चौहान का नाम चल रहा है। अब जो भी है हो सकता है, दूसरा भी आ सकता है। अच्छा, हाँ। वो मुस्लिम चेहरा है या चेहरा है? नहीं है तो मुस्लिम चेहरा है, लेकिन सेकुलर है। हाँ, सेकुलर। वो कह तो रहे कि हिंदू मुसलमान का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मायावती को तो पहले दलित की बेटी कहा जाता था, अब दौलत की बेटी कहा जाता है। तो क्या लगता है कि दौलत की बेटी को लोग पसंद करेंगे? तो कुछ भी कहा जा सकता है, किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। यही कोई बड़ा आदमी हो जाए तो कहते हैं लोग, यही कोई बड़ा आदमी हो जाए तो कहते हैं कि अरे सारे खाली दौलतिये भुखानी है, खाली एक दौलतिये चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कहने वाले लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, मायावती का शासन बहुत। अखिलेश यादव में क्या है? सिर्फ दंगा छोड़ के कुछ है क्या? मायावती के राज में बताइए कितने दंगे हुए? एक दंगा नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ, लेकिन दंगे के छोड़ के अलग से लोग मारे गए। लिंचिंग। आज जो मारे गए उनको अखिलेश यादव ने जाकर पैसा दिया। आज 250 मुसलमान मारे गए, कहीं एक जगह मिसाल दे दीजिए कि जाके पैसा दिए हो। अच्छा, एक चीज़ प्रियंका गांधी का देखा जा रहा है, यहाँ प्रियंका गांधी लड़कियों को आगे कर रही हैं, 40% लड़कियों की हिस्सेदारी दे रही हैं। और एक चीज़ देखा गया है कि ज़मीन से उठा के, जैसे भी जो उन्नाव रेप पीड़िता थी उसकी माँ को उन्होंने हाथरस का मामला, उनको कैंडिडेट बना दिया गया। इस तरीके से छांट के उन्होंने सिर्फ उन्हीं को बनाया है जो पीड़ित लोग हैं। तो ये कैसी सोच आपको लग रही है? देखिए, क्या लगता है कि इस सोच पे लोग अमल करेंगे, पसंद करेंगे कि नहीं? हाँ, बहुत से लोग अमल करेंगे इस बात को, लेकिन यहाँ जो जात-पात का रंग चल रहा है, आदमी रंगा हुआ है, उससे थोड़ा दिक्कत है यहाँ। लेकिन आने वाला MP का चुनाव जो होगा वो कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा, वहाँ फिर दूसरे किसी का पता नहीं चलेगा। यानी कांग्रेस जो बीज बो रही है इसकी फसल काटेगी? एकदम काटेगी। आने वाले चुनाव में, MP के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही रह जाएगी या भाजपा रह जाएगी। ये मेघुची लोग तो चले जाएंगे सीधे। आप किसी पार्टी कार्यकर्ता हैं?
नहीं, कार्यकर्ता नहीं है लेकिन सोशल हैं। हाँ, इतना रखते हैं कि सबके बीच में बैठते हैं तो कुछ सुनते हैं, करते हैं। खैर, आज की चुनावी बात को घोसी में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।